हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पराग सर और आप देख रहे हैं दिना साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आइए फ्रेंड्स, आज का न्यू टॉपिक आज देखते हैं एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। तो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट मतलब क्या फ्रेंड्स? तो ये जो नेचर है, ठीक है, इसमें मैनेजमेंट कैसे रहता है ये आज हमको देखना है। नेचर का जो मैनेजमेंट है, ठीक है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स का, ठीक है, और कैसे, ठीक है, एनवायरमेंट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंज रहती है। तो आइए आज हम देखने वाले हैं फूड चेन्स और कैसे नेचर इसको मैनेज करता है, वो आज हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के क्वेश्चन में आता है फूड चेन। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। द चेन इन विच इंटरेक्शन बिटवीन द प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। The chain in which the interaction between the producers, consumer and decomposer, it is called as food chain. तो इस प्रकार की चेन जिसमें प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स ये तीनों का इंटरेक्शन रहता है। तो प्रोड्यूसर्स मतलब क्या है फ्रेंड्स? तो आइए आज हम समझ लेते हैं प्रोड्यूसर्स मतलब क्या है। तो हम अगर नेचर में देखते हैं तो प्लांट्स जो है वो हमारे प्रोड्यूसर्स है। तो वो क्या करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं? तो वो फूड को प्रोड्यूस करते हैं फ्रेंड। तो फूड को कैसे प्रोड्यूस करेंगे फ्रेंड्स? तो सबसे पहले देखो फ्रेंड्स, नेचर में से ये जो प्लांट्स है ये लेते हैं CO2, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस रूट में से, इसमें जो रूट्स रहते हैं ग्रास में या फिर कौन से भी ग्रीन कलर के प्लांट्स है उसमें जो रूट्स रहते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब H2O। तो CO2 प्लस H2O इट विल गिव्स, क्या मिलेगा फ्रेंड्स? तो इसमें से मिलेगा ग्लूकोज, दैट इज द C6H12O6 और प्लस ऑक्सीजन भी यहाँ से मिलता है। तो देखो फ्रेंड्स, जैसे CO2 और वाटर की, ठीक है, रिएक्शन होती है और यहाँ पर मैंने सन निकाला है फ्रेंड्स। तो सन मतलब क्या है? तो यहाँ पर, ठीक है, फूड तैयार करने के लिए ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज ही इज इन द फॉर्म ऑफ द फूड, ठीक है, तैयार होता है। और वो कौन तैयार करते हैं? प्लांट्स तैयार करते हैं। तो ठीक है, सनलाइट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट एंड द क्लोरोफिल, तो ये रिएक्शन पॉसिबल होती है व्हेन CO2 is react with water, that is the carbon dioxide react with water in the presence of the sunlight and chlorophyll, it will gives the food and oxygen is formed। तो इस प्रकार से, ठीक है, प्लांट जो है वो फूड तैयार करते हैं इज इन द फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज। और ये फूड को ईट कौन करते हैं? तो ठीक है, तो इसको, ठीक है, ईट करने के लिए यहाँ पर है डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कंज्यूमर। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर हमने निकाले हैं वो डायरेक्टली प्लांट को ईट नहीं करते। तो सबसे पहले, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर जो है, फॉर एग्जांपल ग्रास शॉपर हो गया, डियर हो गया, ये हर्बिवोरस प्लांट हो, हर्बिवोरस एनिमल हो गए, ये डायरेक्टली क्या करते हैं? प्लांट्स को ईट करते हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। फिर ये जो ग्रास शॉपर है, ठीक है, मतलब उसको मराठी में नाक प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसको ईट करने के लिए नेचर ने तैयार किया फ्रॉग्स, उसको बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर। और फिर फ्रॉग को ईट करने के लिए, ठीक है, नेचर ने तैयार किया स्नेक्स को। स्नेक मतलब क्या है? सांप जो है वो क्या करता है कि, ठीक है, फ्रॉग्स को ईट करता है। फिर देखो फ्रेंड्स, स्नेक को ईट करने के लिए भी, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रॉ कर दिया फ्रेंड्स, ठीक है, स्नेक को ईट करने के लिए भी नेचर ने तैयार किए ईगल्स को। तो ईगल जो है वो स्नेक को ईट करते हैं। और ठीक है, सबसे लास्ट में ये जो ईगल है उसको बोलते हैं एपेक्स कंज्यूमर। तो फ्रेंड्स, जो एपेक्स कंज्यूमर रहते हैं उसको ईट करने के लिए नेचर ने, ठीक है, जैसे ही इसकी डेथ हो जाती है फ्रेंड्स, ईगल की जैसे डेथ हो जाती है तो नेचर ने, ठीक है, फंगी एंड बैक्टीरिया तैयार किए। तो ये क्या करते हैं कि जो एपेक्स कंज्यूमर रहते हैं, फॉर एग्जांपल टाइगर हो गया, ठीक है, ईगल हो गई, तो ये जो, ठीक है, नेचर में जो तैयार होते हैं, ठीक है, एपेक्स कंज्यूमर, तो इनकी जब डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद, ठीक है, फंगी और बैक्टीरिया जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं? एयर में भी रहते हैं, ठीक है, वाटर में भी रहते हैं और सॉइल में भी रहते हैं। तो जैसे ये, ठीक है, इनकी डेथ हो जाती है तो इनको ईट करने के लिए फंगी और बैक्टीरिया नेचर ने तैयार की है, उसको बोलते हैं फ्रेंड्स डिकम्पोजर। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? डिकम्पोजर। और जैसे ही फंगी और बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है तो वो फिर से वो सॉइल में, वाटर में या फिर एयर में मिक्स हो जाते हैं और, ठीक है, और उसी सॉइल पर प्लांट जो है वो ग्रो करते हैं। तो ठीक है, याद में रखना फ्रेंड्स, ठीक है, प्लांट्स जो रहते हैं वो नेचर के रहते हैं प्रोड्यूसर्स। क्या रहते हैं फ्रेंड्स? प्रोड्यूसर्स। और जो ईट करने के लिए नेचर ने बनाए हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कंज्यूमर, ये फोर, ठीक है, फोर स्टेजेस में मैंने, ठीक है, यहाँ पर दिखाया है। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर एंड एपेक्स कंज्यूमर। और लास्ट में रहते हैं फ्रेंड्स डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स जो है वो कंज्यूमर को ईट करते हैं, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, ठीक है, जैसे ग्रास शॉपर, ठीक है, ग्रास शॉपर अगर मर गया, मतलब फ्रॉग ने इसको ईट नहीं किया और ऐसे ही ये, ठीक है, मर गया, तो ये भी फंगी और बैक्टीरिया जो है इसको भी खा सकती है।
ठीक है। फ्रॉग अगर ठीक है स्नेक ने नहीं खाया और ऐसे ही वो ठीक है बीमार होकर मर गया तो ठीक है इसको भी ईट कर सकती है और स्नेक को भी ईट कर सकते हैं फंगी एंड बैक्टीरिया डेथ होने के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पूरा मैनेजमेंट जो है वो नेचर ने बनाया है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फिर से एक बार हम पढ़ते हैं कि फूड चेन मतलब क्या होता है। The chain in which the interaction between producers मतलब जो फूड तैयार करते हो वो, consumers मतलब जो फूड को ईट करने वाले रहते हैं वो, और decomposers मतलब जब ठीक है एनिमल की कौन से भी एनिमल की अगर डेथ हो जाएगी तो उसको ईट करने के लिए ठीक है प्रॉपर्ली रेडी रहते हैं, उसको बोलते हैं डिकम्पोजर फ्रेंड्स। तो इन तीनों का जो इंटरेक्शन है उसी को ही बोलते हैं फूड चेन। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मीनास एकेडमी से।